स्वामी जी, बहुत से लोग हैं जिनकी नाभि जो है उभरी हुई होती है, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपनी आम जिंदगी जी रहे होते हैं। और बहुत सारे केस में जब प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में भी ऐसी बात देखी गई है। तो क्या इसे इग्नोर कर देना चाहिए अगर कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है, या फिर उसको लेकर के फिक्र करने की जरूरत है? तो देखो, ये थोड़ा बहुत किसी की नाभि ऊपर निकली होती है तो किसी का तो डिजाइन ही ऐसा होता है, तो नाभि थोड़ा ऊपर से काट देते हैं तो उससे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। तो ऐसे हर आदमी परेशान ना हो। अब किसको कैसे नाभि के प्रकार भी सैकड़ों तरह के होते हैं। किसी की नाभि कैसी, किसी की नाभि कैसी, किसी की नाभि कैसी, किसी की ऊपर उठी हुई, किसी की हमारी तरह से दबी हुई। हमारी माँ ने थोड़ा नज़दीक से काट दिया हो तो भीतर घुस गई, किसी के दूर से काट देती है तो थोड़ा ऊपर ऊपर आती है। तो ये तो कटिंग के ऊपर है। और कुछ तो नाभि में ही कई तरह का श्रृंगार करते हैं, कुछ कुछ लगा के रखते हैं। आजकल ट्रेंड बन गया। ये तो अलग फैशन की तरफ मामला चला जाएगा। तो कैसा भी हो मामला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नाभि की डिगने से दिक्कत होती है, तो नाभि ना डिगे इसके लिए पैर के साथ साथ ना पहले उंगली के मूल में यहाँ से दबा लेना। यहाँ से दबाने से ना, पहले उंगली के मूल में यहाँ से दबा लो, इससे नाभि अपने आप ठीक हो जाती है। लो, फिर दीपक रख करके हमने नाभि ठीक की हुई है। दोनों स्तनों को मापते हैं और दोनों तरफ से मापने के बाद जिधर ऊपर होता है उस पैर को झटका मार करके भी नाभि ठीक करते हैं। और हम पवन मुक्तासन करा करके भी नाभि ठीक करते हैं। उत्तान पादासन में भी आधा से 1 मिनट पैर रुकवा करके नाभि ठीक करते हैं तो नाभि ठीक हो जाती है और धर्म ठीक हो जाती है। और किसी की ये तो नाभि है, एक ये ऊपर से कोड़ी भी दिखती है। और नाभि ऊपर की ओर धड़के तो कब्ज, नीचे की ओर धड़के तो दस्त, और दाएं बाएं ओर नाभि धड़कने लगे तो फिर पूरी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इतना बड़ा चक्र है ये। इसलिए मैं कहता हूं एक बार बाह्य प्राणायाम कर लिया करो, नाभि ठीक रहेगी। अब देखो, ये नाभि ठीक करने का एकदम सरल तरीका है। सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, नाभि अपने आप ठीक हो जाती है हमारी। इसकी वजह क्या होती है स्वामी जी, जरा ये भी बताइएगा। कितना गोल गोल घुमाते हैं पेट को। और क्योंकि अब तक के जीवन में मुझे नहीं पता कि नाभ कभी मेरी खिसकी हो, क्यों खिसक जाती, किसकी खिसकती है। तो ये वजह इसकी, नाभि डिगने की भी वजह ज्यादा वजन उठाना, नाभि डिगने की भी वजह लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहना, इंडाइजेशन, स्पायस, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस, IBS होना, और उसके कारण से नाभि डिग जाती है। और ओवर ईटिंग से भी नाभि डिग जाती है। लंबे समय तक भूखा रहने से भी नाभि डिग जाती है। अति आहार से, अति उपवास से भी नाभि डिगती है। और इसका एक कारण तो सभी अपना ऐसे ही सामान्य रूप से देख सकते हैं। ये जो अंगुलियों के पीछे एक लंबी सी रेखा सबको होती है। इसको ज्योतिषी अलग अलग तरह से अलग अलग इसके बताते रहते हैं। कार्यक्रम में ज़्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ता, वो भविष्यवाणी में पहले बताया जा चुका है। तो बाकी अभी चुनाव की भविष्यवाणी कल शाम को तो हो रही थी, कल रियलिटी में होगी। और कल सबसे सटीक चुनाव परिणाम बिना किसी पक्षपात के भी, और सबसे पहले भी, और उसमें भी किसी को ना महिमा मंडित, ना पक्ष में ना विपक्ष में, निष्पक्ष होकर के, और सबसे सटीक उपाय इंडिया टीवी पर आने वाले हैं। उसके लिए आपका भी और रजत शर्मा जी का, और पूरी जबरदस्त आपने तो पूरा तैयारी कर रखी है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार कल मैंने देखा था थोड़ा सा झलक, 8 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे, और सुबह 6 बजे से हम भी कल इंडिया टीवी जाने वाले। स्वामी जी भी हमारे साथ ही होंगे कल। तो ये देखो, ये चुनाव के चक्कर में नाभि भूल गए थे तो ये देखो, ये पीछे, ये हाथ के नीचे वाली लंबी रेखा मिलने के बाद ये जो है ऊंचे नीचे नहीं रहने चाहिए। और ये स्वामी जी, कल MCD के नतीजे हैं और 8 तारीख को हिमाचल और गुजरात के नतीजे आने वाले हैं, तो इंतजार हमें आपका भी रहेगा जब आप हमारे साथ यहाँ पर होंगे 8 तारीख को। तो ये नाभि ना
आपकी ठीक है? चेक कर लिया हुसैन भाई? प्रिया जी, पूजा जी? बिल्कुल टनाटन मेरी तो स्वामी ठीक जी। है। हाँ, एकदम टनाटन है। चलो चलो, अच्छी बात है। अब आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरे देश को स्वस्थ बनाएंगे ना।